अपना गुरु महादेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु जी मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। माँ उमा आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता जी मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। साहब दीदी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। साहब दीदी मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। यहाँ उपस्थित जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचती शिष्य परिवार के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। शिव गुरु चर्चा उचित हम आप शिष्य परिवार हमारे बड़े गुरु भाई नंदूलाल जी के माध्यम से आप जैसे गुरु चर्चा इस परिवार उपस्थित थे और यह गुरु संदेश YouTube चैनल के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है। भैया दीदी आप लोग देख रहे हैं और देखकर मेरे गुरु महादेव गुरु को अपना गुरु बनाइएगा और अपने जीवन में यह से गुरु संदेश उतारने का प्रयास करिएगा। मेरे साहब दीदी का ये संकल्प है कि इस संदेश जन जन में पहुंचे, हर एक घर घर में पहुंचे, एक एक व्यक्ति महागुरु महादेव का शिष्य बने और ये धरती शिवमय हो और धरती के लोगों के अंदर ज्ञान हो और ज्ञान जब होगा तो समझ होगा, जब समझ होगा बुद्धि होगी, दुखों का निवारण होगा। आइए हम आप चल रहे हैं उस साहब दीदी ने जो गुरु स्वरूप का संदेश आप हमारे बीच में लाए हैं। हम परिचर्चा के रूप में इस पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। एक एक भाई और एक एक वक्त इस कलीपुर के पावन धरती पर घर घर के शिव शिष्यों और मेरी साहब दीदी का आशीर्वाद गुरुदेव की दया हो कि कोई छूटे ना, कोई टूटे ना। एक हम आप संकल्प उठाएं कि मेरा गुरु महादेव जी हम आप उनके शिष्य और शिव गुरु के शिष्य। गुरु जी हमें आपको जो माध्यम दिए हैं, इस माध्यम के माध्यम से हर एक भाई बहन को उस परमात्मा से जोड़ना है और उनके विचारों में, उसके मनों में ये 3 सूत्र लाना है कि मेरे गुरु मेरे शिव है, हम उनके शिष्य हैं। आप भी उस शिव गुरु के शिष्य बन सकते हैं और अपने गृहस्थी में रहकर, अपने घर में रहकर, गांव घर में रहकर उस गुरु का भजन हम आप कर सकते हैं और अपने जीवन में उतारते हुए एक दूसरे भाई बहन के जीवन में ला सकते हैं और उनको प्रभु से जोड़ सकते हैं। अब मात्र यह संदेश एक एक घर तक हम आप पहुंचा सकते हैं। शिष्य बनाना गुरु का काम है, गुरु के आदेश पर चलना शिष्य का काम होता है। जो गुरु आदेश होता है, शिष्य उस पर चलता है, उस पर खा उतरता है, वही शिष्य होता है और गुरु के आदेश में बल होता है, ताकत होता है। यह चर्चाएं बहुत दिनों से चल रहा है। बाबा गुरु है, बाबा अंतर्यामी है, बाबा दानी है, बाबा तीनों लोक के स्वामी है, बाबा कल्याण करने वाला है, जो इनको कल्याणी कहा जाता है। यह नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये जो चर्चा चल रहा है और
माँ भवानी का आगमन हुआ है और ऐसे नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आप उपस्थित हर एक भाई बहन परम पिता परमेश्वर को, जिसको कहा गया है जगत गुरु, जिनको कहा गया है आद्य गुरु, जिनको महागुरु कहा गया है, जिनको गुरुओं के गुरु कहा गया है और इनको स्तुति वंदना में कहा गया है संभव गुरु नमः। ऐसे भगवान शिव जो जगत के स्वामी हैं और जगत में रहने वाला हम आप एक एक व्यक्ति उस शिव को अपना गुरु मान सकते हैं, शिष्य बन सकते हैं। उस भाव को, वह गुरु स्वरूप को अपने मन में ला सकते हैं और वह मन में आने के बाद अपने जीवन में हम आप डाल सकते हैं। यह लाना आपका मेरा काम है। अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कहा जाता है शिव गुरु तो शिष्य को सुंदर बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, अपनी राहों पर चलाते हैं। अब अपने राहों पर जब गुरु के बताए राहों पर जब हम आप चलने का प्रयास करते हैं, स्वतः वह गुरु का ही दया होता है जिससे आपका हमारा जीवन बदलाव की तरफ चलता है। हम आप जब शिव गुरु के शिष्य नहीं थे तब भी दुखी थे। आज गुरु जी के शिष्य बने हैं तो आपके हमारे जीवन में कितना अनुभव मिला है और जब शिष्य बने हैं कितना अंतर हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। हम आप कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देख सकते हैं, सोच सकते हैं जब गुरु का शिष्य नहीं था तो मेरा जीवन कैसा था, जब शिव गुरु का शिष्य बना हमारे जीवन में कितना अंतर हुआ, कितना बदलाव हुआ और मेरा विचारधारा, मेरा रहन सहन, मेरा परिवार, मेरा समाज कितना हम बदलाव हुआ। और कहा जाता है एक छोटा सा पौधा लगाइएगा, रोज बढ़ता है आपके सामने, आपकी नजरों के सामने, लेकिन हम आप देख नहीं पाते कितना बढ़ता है। ऐसे ही जीवन में जब इंसान के बदलाव होता है तो धीरे धीरे हम आप बदल जाते हैं, लेकिन हमें आपको समझ में नहीं आता है कि हम आपने कितना बदलाव, कितना अंतर हुआ। ऐसा ही गुरु का नजारा होता है और गुरु का ऐसा ही दया होता है जो आपके हमारे जीवन को बदल के रख सकता है और बदल देता है। मात्र जो गुरु का आदेश होता है, गुरु के बताए राहों को जो शिष्य चलता है, उसके राहों पर चलने से आपका हमारा जीवन स्वयं सीधे सुधरना शुरू हो जाता है, एक दिन बदल जाता है। यह जो चर्चा आज यहाँ हो रहा है, न तो भाई जी की इच्छा के अनुसार हो रहा है, न तो बहन जी की इच्छा के अनुसार हो रहा है, न तो हम लोगों की इच्छा के अनुसार ही, महादेव की इच्छा के अनुसार है। आने कहा गया है गुरु जो चाहता है वही होता है। मेरे दीदी जी ने, नीलम आनंद जी ने लिखा एक भजन में कि अपनी मर्जी कुछ नहीं चलती, जो गुरु चाहते वही होता है। जो गुरु का इच्छा होता है, जब उनका मर्जी होता है, तभी आपके हमारे दरवाजे पर गुरु महाराज का चर्चा आयोजित हुआ है। जहाँ होता है हम आप वहाँ उपस्थित होते हैं। शिव के शिष्य है, इसलिए अपने गुरु का आवाज, गुरु स्वरूप की आवाज जब आपके मेरे कान तक पहुँचता है तो हम आप स्वतः चले आते हैं कि चले समय निकाल कर हम आप अपने गुरु जी के चर्चाओं में भाग लिया जाए और वहाँ समय बिताया जाए। जब गुरु के दरबार में रहेंगे तो गुरु ज्ञान होगा, इसलिए कि गुरु का ही चर्चा हो रहा है। जो आपके हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, एक दिन धीरे 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 बदल ही जाता है और एक दिन गुरु को ऐसी दया होती है स्वतः मिट